श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्ययोग श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। जो अपने मन को योग युक्त नहीं बना सकता उसके पास बुद्धि नहीं होगी। जो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उसे भावनात्मक ध्यान नहीं होता। जिसके पास कल्पना नहीं है उसे शांति नहीं है। शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। यह श्लोक पिछले श्लोक के विपरीत क्रम में वर्णन कर और उसे नकारते हुए उसके निष्कर्ष की पुष्टि करता है। इससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जानो और शांति प्राप्त करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के बिना शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता वह न तो भगवान का चिंतन कर सकता है और न ही उनकी दिव्य कृपा पा सकता है। दिव्य प्रेम रस का आस्वादन किए बिना निकृष्ट सांसारिक ऐश्वर्यों और सुखों का त्याग करना संभव नहीं है। और ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए उसी प्रकार से लालायित रहते हैं जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के लिए फूल के मधुरस का त्याग करना असंभव होता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में मग्न रहते हैं और संतों द्वारा भगवान की भक्ति करने के उपदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः काल हमें मृत्यु के रूप में ग्रस लेता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखते और निरंतर उनकी तृप्ति करने में लगे रहते हैं वे माया के 3 गुणों के बंधनों में बंध जाते हैं। भौतिक इच्छाएं खुजली वाली घास जैसी है जिसमें हम जितना अधिक लिप्त होते हैं उतना ही अधिक हमारा विनाश होता है। इस प्रकार सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहने पर हम कैसे वास्तविक सुख पा सकते हैं, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।